जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत है। आप लोग के लिए लेकर आए खान सर 2 संस्कृत का क्लास है। संस्कृत में 1 से 30 तक आप लोग को गिनती बताया जाएगा। सबसे पहले संस्कृत के बारे में कुछ परिचय मैं दे देता हूँ कि संस्कृत जो होता है सबसे प्राचीनतम भाषा कहा गया है। मतलब प्रत्येक भाषाओं की जननी माने माता उस संस्कृत को कहा गया है। संस्कृत का देखिए विद्यार्थी, संस्कृत को संधि विच्छेद आप लोग कर सकते हैं। सम जोड़कृत, सम जोड़कृत, सम जोड़कृत। संस्कृत का संधि विच्छेद होता है सम जोड़कृत। और पूछता है कि कौन सा संधि है, तो यहाँ बताइएगा कि व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। तो यहाँ देखिए म हलंत, क्या है? म हलंत। मतलब कौन संधि है? तो व्यंजन संधि है। कौन संधि है? तो व्यंजन संधि है। और संस्कृत बोला गया है कि कंप्यूटर की सबसे सरलतम भाषा है। कंप्यूटर की सबसे सरलतम भाषा पूछे तो संस्कृत को कहा जाता है। इसको कहा जाता है तो संस्कृत को कहा जाता है। देखिए विद्यार्थी, सबसे पहले संस्कृत के बारे में आप लोग को चर्चा किया जाए कि संस्कृत व्याकरण की जननी किसे कहा जाता है, तो पाणिनि को कहा जाता है। आप कॉपी और नोटबुक लेके बैठिए ताकि आप लोग को जो पढ़ाया जाए आप लोग उसे नोट्स बना सकें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि संस्कृत व्याकरण की जननी किसे कहा जाता है, तो पाणिनि को, है ना। पाणिनि के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि। जिसमें 8 अध्याय के बारे में बतलाया गया है। जिसमें कितने अध्याय के बारे में? तो 8 अध्याय के बारे में बतलाया गया है। और इसमें एक अध्याय में 4 पाद होते हैं। एक अध्याय में पाद की संख्या 4 होती है, तो टोटल पादों की संख्या 832 होंगे। तो इस प्रकार से और क्या कहा गया है कि संस्कृत जो होते हैं, संस्कृत जो होते हैं देवताओं की वाणी होती है। संस्कृत जो होते हैं क्या होते हैं? देवताओं की वाणी होती है और कंप्यूटर के सबसे सरलतम भाषा कही गई है। तो मैं आते हैं अपने वीडियो पे। सबसे पहले हम लोग लिंग के बारे में चर्चा करेंगे कि लिंग कहते हैं किसको, है ना। संस्कृत में जो लिंग की संख्या जो होती है 3 होती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो लिंग के बारे में आप लोग को परिभाषा आप लोग को प्रस्तुत कर दिया गया है और इस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए, शब्दों के जिन रूपों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के, है ना, पुरुष जाति, स्त्री जाति अथवा नपुंसक, है ना, नपुंसक जाति का बोध दिलाता हो उसे लिंग कहते हैं, है ना। संज्ञा के जिन शब्दों से, है ना, तुम्हें पता चले, है ना, कोई वस्तु रहे या कोई व्यक्ति रहे, हैं, या आपको पुरुष रहे, स्त्रीलिंग रहे, नपुंसक लिंग रहे, उससे आप लोग को जो पता चल जाए कि भाई कौन सा लिंग के अंतर्गत है, उसे उसी लिंग के अंतर्गत रखेंगे और उसी को आप लोग बोलते हैं लिंग कहा गया है। और 3 भागों में इसको बांटा गया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में, है ना। संस्कृत में पूछेगा लिंगों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर आंसर आपको बनाइएगा 3। और पूछेगा कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो लिख दीजिएगा जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति, है ना, कौन जाति? पुरुष जाति, पुरुष जाति का, पुरुष जाति का बोध होता हो, उसे क्या कहेंगे? उसे पुल्लिंग बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? पुल्लिंग बोलेंगे। उसे आप पुल्लिंग कहेंगे। जैसे में तो आप लोग जान ही रहे, जितना भी पुरुष हैं, जितना भी लड़के हैं, सब किसके अंतर्गत आएंगे?
ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। जैसे घोड़ा हो गया, अश्व माने घोड़ा हो गया, ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। कुत्ता हो गया, कुत्ता को संस्कृत में बोलेंगे कुकरा, है ना, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। अब स्त्रीलिंग में चलते हैं, इसमें इसी प्रकार से परिभाषा बनेगा। जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता हो, उसे क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग कहते हैं। तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा जितना भी लड़कियां होंगी, महिलाएं होंगी, सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी। नपुंसक लिंग की बात कहा जाए कि जो नपुंसक लिंग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से, है ना, दोनों का गुण विद्यमान होता हो, मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का गुण उसमें आ जाता हो, तो उसको हम नपुंसक लिंग के अंतर्गत ले चलेंगे। जैसे पुष्प हो गया, फूल हो गया, ये नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है। जितना भी निर्जीव वस्तु हैं, है ना, सारे के सारे किसके अंतर्गत? नपुंसक लिंग के अंतर्गत रखा गया है। तो मैं परिभाषा में लिख देता हूं। जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से नपुंसक जाति का बोध होता हो, है ना, उसे क्या कहेंगे? उसे नपुंसक लिंग बोलेंगे। नपुंसक लिंग क्या बोलेंगे? नपुंसक लिंग बोलेंगे। चलिए, तो लिख लीजिए कि जिन संज्ञा शब्दों से नपुंसक जाति का बोध होता हो, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। तो अब हो गया पुल्लिंग का परिभाषा जानेंगे, स्त्रीलिंग का परिभाषा जानेंगे और नपुंसक लिंग का परिभाषा जानेंगे। तो हम लोग अभी जाना कि संस्कृत में यहाँ लिख देते हैं, आप लोग हो सकता है हज करके निशान करके लिख देते हैं। संस्कृत में लिंग की संख्या 3 होती है ना। संस्कृत में नोट में करके इसको लिख लीजिएगा। इस संस्कृत में लिंगों की संख्या कितना होती है? 3 होती है। संस्कृत में लिंगों की संख्या 3 होती है। पहला हो गया पुल्लिंग, दूसरा हो गया स्त्रीलिंग और तीसरा हो गया नपुंसक लिंग, है ना। नपुंसक लिंग यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर मैं बात चर्चा में करने जा रहा था संस्कृत में 1 से 30 तक गिनती के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले संस्कृत में मैं उच्चारण कर लेता हूँ कि पुल्लिंग में होता है, पुल्लिंग में 1 के लिए प्रयोग होता है, एक माने 1, और स्त्रीलिंग के लिए एक माने 1, नपुंसक के लिए हो जाएगा 1, है ना। तो ये हो गया 1 का वर्ड मीनिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का वर्ड मीनिंग हो गया। अब यहाँ पर 2 के लिए अगर चलते हैं तो हो जाएगा कौन चीज? दुआ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दुए हो जाएगा, ये दुए हो जाएगा। तो ये हो गया 2 का वर्ड मीनिंग, ठीक ना। इस संस्कृत में पुल्लिंग पूछे तो 1, स्त्रीलिंग पूछे तो 1, नपुंसक लिंग पूछे तो 1। 2 के लिए पूछेगा, ये हो गया आपको 1 के लिए, 1 के लिए, 1 के लिए। ये आपको हो गया 2 के लिए, 2 के लिए,
ये हो गया 2 के लिए। 3 का वर्ड मीनिंग क्या होगा? 3 इनको बोलते हैं संस्कृत में पुल्लिंग में त्रया। त्रया मन होता है 3, त्रया मन होता है 3, है ना। त्रिश मन होता है 3 और त्रीनी मन होता है 3, है ना। तो ये हो गया, इना पुस्तक लिंग के लिए हो गया त्रीनी, त्रिश हो गया 3 स्त्रीलिंग के लिए, त्रय जो हो गया आपको पुल्लिंग के लिए। तो इस प्रकार से आप लोग को जानकारी प्राप्त हुआ। और उसके बाद 4 का मैं संस्कृत में लिख देता हूँ, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के लिए। तो 4 का हो जाएगा चदत वारा, चतवारा जो हो जाएगा, चतवारा मतलब हो गया कितना हो गया 4 हो गया, ये हो गया पुल्लिंग के लिए हो जाएगा। चौतर्स हो जाएगा, चौतर्स जो हो जाएगा, चतुर्थ में हो गया 4 ही हो जाएगा, स्त्रीलिंग के लिए हो जाएगा। चतवारी हो जाएगा, है ना, बढ़ा दिया है, चतवारी में 4 हो जाएगा नपुंसक के लिए। तो ये हो गया 4 का वर्ड मीनिंग हो गया, 1 2 3 4। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं विद्यार्थी कि 4 तक तो क्लियर हो गया आप लोग। जैसा ही आपको 5 को आप लोग को वर्ड मीनिंग जानना होगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग, तो सबका वर्ड मीनिंग जो होता है एक ही प्रकार का प्रयोग होता है। 5 के लिए हो जाएगा पंच, इस प्रकार से लिखा जाता है, पंच मन हो गया 5, षड, षड मन हो गया 6, सप्त, सप्त मन हो गया 7, अष्ट, अष्ट मन हो गया 8, नव, नव मन हो गया 9, यहाँ 10, 10 मन हो गया 10। अब 11 के लिए देख लीजिए, इस सारे के लिए प्रयुक्त होगा, पुल्लिंग रहे, स्त्रीलिंग रहे या नपुंसक लिंग रहे, या नपुंसक लिंग रहे, ये तीनों के लिए आपको प्रयोग किया जाएगा। ये जितना भी है पंच के लिए षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव, 10। 10 के बाद आता है 11 नंबर में, इसको आप लिख सकते हैं एकादश, है ना, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, चतुर्दश, पंचदश। देखिए 16 में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, षोडश हो जाता है ऐसे, सो डहलंत तलब से षोडश। उसके बाद होता है सप्तदश, सप्तदश, देखिए 18 थोड़ा चेंज होता है, अष्टादश होता है, अष्टादश। उसके बाद होता है नवदश, उसके बाद बीसंती मैंने 20 होगी। तो इस प्रकार से ये आपको 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया और 20 हो गया। तो इस प्रकार से 20 तक मैंने लिख दिया हूँ। और आप लोग का होमवर्क रह जाएगा, SW भी आपको रहेगा जी, 30 तक आप लोग को लिख के लाना। 20 के बाद मैंने 30 को मैं लिख देता हूँ कि 63 होता है, 63 मैंने होता है 30 होता है। तो यहाँ आपको 30 तक आप लोग को लिख कर लाना, मैंने 10 को आपको लिख कर लाना SW में। फिर आप लोग को मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइव सब्सक्राइब जरूर करें और एजुकेशनल ग्रुप पर जरूर डालें। जय हिंद, जय भारत।